नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरआर क्लासेस 2.0 पर। ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं कैलेंडर और कैलेंडर में अब जो पढ़ चुके हैं उससे आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज, विषम दिनों की संख्या। कैसे निकालते हैं विषम दिनों की संख्या, वो ध्यान दीजिए। अब विषम दिन निकालने का मतलब ये नहीं समझना है कि विषम दिन 1, 3, 5, 7, 9 ये सब होता है, वो तो होता ही होता है। विषम दिन कैसे निकालेंगे और किसको विषम दिन कहते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, दिनों की संख्या में अगर हम 7 से भाग दें, दिनों की संख्या में 7 से भाग देने के बाद जो शेष फल बचता है उसी को विषम दिन कहते हैं। तब विषम दिन, ध्यान दीजिए, किसको बोलेंगे? तो दिन की संख्या, मान लिया जाए हम कह दे कि 25 दिन दिए हैं, 25 दिन में विषम दिनों की संख्या कै गो आएगा, कितना होगा? तो 25 में 7 से भाग दे देते हैं। अच्छा, 7 से भाग इसलिए देते हैं कि 7 के बाद 8वां दिन से फिर दिन क्या होने लगता है? रिपीट होने लगता है। इसीलिए विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए हम दिनों की संख्या में 7 से भाग दे करके देख लेंगे कि कितना विषम दिन आ रहा है। चलिए ठीक है। एक वीक में, एक सप्ताह में होता है 7 दिन, इसलिए 7 से भाग देते हैं। अगर कह दे कि सप्ताह 7 के बजाय 8 दिन का होने लगे, सप्ताह का मतलब 7 दिन, अगर 7 के जगह 8 दिन ले तब विषम दिनों की संख्या कितना होगा? तो जब 7 से भाग दे करके देखते थे तो कितना शेष बचता था, उसी को कहते थे कि विषम दिन है। तो जब 8 दिन का हो जाएगा तो कैसे भाग देंगे? 8 से भाग देंगे, ठीक है। तब देख लेंगे। देखिए, कुल दिन इधर दिया हुआ है विषम टोटल डेज, और इधर निकालना है विषम दिन, ऑड डेज की संख्या। मतलब ऑड डेज किसको बोलेंगे? तो 7 से भाग देने के बाद जो भी शेष बचेगा उसी को विषम दिन बोलेंगे, ठीक है। अगर दिन 8 दिया है कि 8 दिन है और 8 दिन में विषम दिन की संख्या बताइए, तो आप तुरंत कहिएगा सर 8 में आप 7 से भाग दीजिए, तो रिमाइंडर, जैसे 8 में हम 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना बचा? 1, और यही 1 जो बचा सो विषम दिन हुआ, ठीक है। अगर दिन की संख्या 9 है और 9 में विषम दिन की संख्या बताना है तो आप 9 में 7 से भाग दीजिएगा और रिमाइंडर कहिएगा कि 2 बचा सर। शेष कितना बचा? 2, और 2 जो शेष बचा 7 से भाग देने के बाद उसी को विषम दिन कहते हैं। तब 15 में अगर विषम दिन निकालना हो तब कैसे भाग देंगे? 7 से, तो फिर 1 बचेगा। 28 में 7 से भाग दीजिएगा तो 0 शेष बचेगा। 29 में 1 बचेगा। 30 दिन में 2 बचेगा। 7 से भाग दे रहे हैं, 7 से इसमें भाग देंगे तो 3 बचेगा। और यहां से ध्यान दीजिए, ये चारों क्या है? तो मंथ है। क्या है? मंथ, महीना है। 28 दिन का महीना है फरवरी, 29 दिन का महीना आता है फरवरी, जब साल लीप ईयर हो। 30 दिन और 31 दिन, चारों क्या है? मंथ है। तब पता चल गया होगा कि विषम दिन किसको कहते हैं। तो 7 से भाग देंगे दिनों की संख्या में, जो शेष बचेगा उसी को विषम दिन कहते हैं। जरा इधर ध्यान दीजिए, एक नॉर्मल ईयर, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होता है और 365 दिन में विषम दिनों की संख्या निकालना होगा तो 7 से भाग देंगे तो शेष फल बचेगा 1, और यही होगा विषम दिन, ठीक है। और जब एक लीप ईयर होगा, लीप ईयर अधिवर्ष, तो उसमें विषम दिनों की संख्या 2 हो जाएगा, क्योंकि 365 में जब 7 से भाग दिए तो 1 शेष, तब 366 में भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, ठीक है। ये होता है विषम दिन। इसका आगे यूज करने वाले हैं हम लोग, इसीलिए पहले सीख लेते हैं। चलिए इस पर 2-3 कुछ सवाल कराते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, एक सवाल लिखा हुआ है कि 50 दिन में कितने विषम दिन होंगे। तो हम अभी क्या सीखे कि जो दिन दिया हुआ है उसमें 7 से भाग देकर के रिमाइंडर पता करेंगे कि कितना बचता है। तो 7 से भाग देंगे 50 में तो रिमाइंडर कितना? 1 बचेगा, और जो शेष बचता है उसी को क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं। तो इसमें कितना शेष बचा? 1, तो विषम दिन की संख्या 1 आया। अगला सवाल कि 60 सप्ताह में कुल कितने विषम दिन होंगे। तो एक बात बताइए, सप्ताह में होता है 7 दिन, और 7 में जब 7 से भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा। तो 60 सप्ताह कहे चाहे 70 सप्ताह कहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 बचेगा। विषम दिन की संख्या 0 आएगा। और नहीं तो हम पहले कुल दिन निकाल लेंगे।
60 सप्ताह है और एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो टोटल दिन निकल गया 7 छक 42, 420 दिन आया। और 420 दिन में आप 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 7 छक 42 कट जाएगा, 0 आ गया। तब विषम दिनों की संख्या इसमें कितना, 0। ठीक है, अगला समझ में आया ना, ध्यान दीजिए, समझ में आ गया। क्या कि 420 में आपको कैसे भाग देना था, 7 से, क्या कि ये दिन की संख्या गया। 460 सप्ताह में, 60 सप्ताह में टोटल दिन 420 और 420 में आप 7 से भाग दे करके पता कर सकते हैं कि कितना विषम दिन है। अगला सवाल को देखिए कि यदि एक सप्ताह 7 दिन के बजाय 8 दिन का हो तब 50 दिन में कुल कितने विषम दिन होंगे। तो सप्ताह जब 7 दिन का था तो 7 से भाग देते थे, अब सप्ताह 8 दिन के है तो 8 से भाग देंगे। तब 50 में आप 8 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 8 छक 48, 2 बच जाएगा शेषफल, और यही 2 क्या है, विषम दिन की संख्या गया। ठीक है, चलिए इससे आगे देखते हैं। अब चलिए ध्यान दीजिए, एक सवाल है कि 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या बताइए। तो 100 वर्ष में, तो वर्ष को पहले 100 वर्ष जो है उसमें हम पता कर लेते कि कितना दिन है। आपको पता है कि एक वर्ष में, एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है ना। तो 100 वर्ष में टोटल दिन निकालना है, तो 365 को आप 100 से गुना कर देंगे तो टोटल इतना दिन हो जाएगा कि नहीं, कितना दिन, 365 पर डबल जीरो, इतना दिन। लेकिन एक बात बताइए, 100 वर्ष में सब के सब 365 दिन का नहीं होगा वर्ष, क्या कि सब साधारण वर्ष थोड़ी होगा, कुछ लीप वर्ष होगा। तो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, सीख के आए हैं कि 100 वर्ष में ये लीप वर्ष कितने होते हैं। तो 100 वर्ष में लीप वर्ष होते हैं 24, और 24 अगर लीप वर्ष है तो 24 दिन और एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना पड़ेगा कि नहीं। टोटल दिन इतना हो गया, 3 6 5 2 4, टोटल दिन की संख्या निकल गया कितना दिन है। और विषम दिन निकालने के लिए दिनों की संख्या में हम 7 से भाग देते हैं। तब 365 24 में आप 7 से जब भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर जो आएगा वही हमारा विषम दिन होगा। तो भाग दे करके देखिए कितना आता है, रिमाइंडर बचेगा इसमें 7 5 35, 1 22 21, 7 से 35, 1 15, 54, 5 शेष बच जाएगा। तब विषम दिन कितना आया, 5 विषम दिन आएगा। ठीक है, तो 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या अगर पूछे तब 5 आएगा, ये चीज ध्यान में रहना चाहिए। अभी और बताते हैं, 100 वर्ष में 5, 200 वर्ष में, 300 वर्ष में, 400 वर्ष में। पता है 400 वर्ष बाद कैलेंडर फिर से रिपीट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अभी हम लोग देखे कि 100 साल में कितना विषम दिन आता है। तो अभी निकाल करके देखे कि क्या रिमाइंडर बच रहा था, 5 बच रहा था, और 5 बच रहा था, इसीलिए हम कहे कि विषम दिन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर 100 साल में 5 आया है तो 100 साल इसमें और ऐड करेंगे तो 200 साल, और 200 साल में कितना विषम दिन आएगा, तब 3 आएगा। कैसे, तब 100 साल में जब देखे तब 5 आया, तो अगला 100 साल और जाएगा तब 5, यानी टोटल 200 साल में 10 आएगा कि नहीं, रिमाइंडर बचेगा। लेकिन इस 7 से बड़ा हो गया तो इसमें 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा कि नहीं। अच्छा, शेष फल, ध्यान दीजिए, एक चीज और यहाँ पे क्लियर करते हैं कि शेष हमें क्या क्या बच सकता है, विषम दिन कौन कौन आ सकता है। तो 7 से भाग देते हैं तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6। क्या इससे ज्यादा भी शेष बच सकता है, नहीं बचेगा। क्या कि 7 से भाग देंगे तो पूरा लग जाएगा तो शेष 0 आ सकता है, शेष 1 बच सकता है, 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा शेष नहीं बच सकता है। ठीक है, तो देखिए 200 साल में विषम दिन की संख्या कितना आया, 3। क्या कि 100 साल में 5, तो 200 साल में 5 और बचेगा, 10, 10 में तो 7 से भाग लग जाएगा, तो शेषफल बचेगा कितना, 3 बचेगा। उसी तरह से 300 साल में विषम दिन की संख्या कितना होगा,
तब 100 साल में 5 है, फिर 100 साल में 5 है, फिर 100 साल, तब तो 300 साल पूरा होगा। तो यहाँ 15 में 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा। उसी तरह से 400 साल में कितना विषम दिन आएगा, तो 0 बचेगा। चलिए, नीचे एक सवाल दिया हुआ है कि 570 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बताइए, कितना होगा। ध्यान दीजिए 570 साल है, तब 570 साल को 400 साल के स्टेप में हम ब्रेक करते हैं। इसलिए करते हैं कि 400 साल का रिमाइंडर शेष कितना आता है, विषम दिन 0। इसको हम लिखते हैं कैसे, ध्यान दीजिए कि 400 साल है अब प्लस 100 साल, 500 हो गया, प्लस 70 हो गया कि नहीं। अभी इसको जोड़े तो 4 1 5 570 साल आ गया 570 साल। चलिए ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, यहां से अगर हम रिमाइंडर पता करें कि 400 साल में विषम दिन की संख्या कितना है, तो आप तुरंत कहिएगा सर 0, क्या कि हम निकाल कर देख चुके हैं कि 400 साल में विषम दिन की संख्या 0 आता है। 100 साल में विषम दिन की संख्या कितना आता है, तो 100 साल में विषम दिन की संख्या 5 आता है। तो यहाँ 5 रख देंगे, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 5 आएगा, और 70 साल में विषम दिन की संख्या 70, इसलिए कि एक साल में विषम दिन की संख्या, एक साल में 365 दिन, और 365 में जब 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर 1 आया था। तो एक साल में 1 रिमाइंडर, तो 70 साल में 70 रिमाइंडर बचेगा। और 70 साल में सब के सब साधारण वर्ष नहीं होगा, कुछ वर्ष ऐसा होगा जो लीप वर्ष होगा। तब कै गो लीप वर्ष होगा, यहाँ हमको वही लिखना है कि लीप वर्ष 70 साल में है कितना। ठीक है, तो 70 साल में लीप वर्ष है कितना, तो 70 में आप कैसे भाग लगा के देख लीजिए, तो 4 से भाग लगा के देख लीजिए। लीप वर्ष 4 साल बाद आता है, 4 साल बाद, तो यहाँ से कटेगा, एक बार में लगेगा 4 और 17, 17 चौका 68, कै गो लीप वर्ष, 17 गो लीप वर्ष होगा। आप इसको जोड़ के देखिए कितना आता है, और क्या करें 7 से भाग देख लेंगे। चलिए, अगर यहाँ पे देखिए 5 है और ये 17 है और ये 70 है, सबको जोड़ के 7 से भाग दीजिए, नहीं तो अलग अलग भी दे सकते हैं भाग, कोई बात नहीं है। देखिए तो कितना आता है, अगर जोड़ के भाग देंगे तो 70 और 5 75 और 15 90 92 आ जाएगा। टोटल जोड़ेंगे 92, और विषम दिन की संख्या निकालना है तो 7 से भाग दे दीजिए, 13 7 91, रिमाइंडर कितना 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ गया, कितना विषम दिन की संख्या 1। चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखिए, चलिए देखिए ध्यान दीजिए, 1470 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है। तो आप क्या कीजिए कि 1470 को 400 के रूप में पहले तोड़िए, 400 प्लस 400 प्लस 400, तो 1200 हो गया। अब प्लस 100 प्लस 100 200 हो गया, तो 4 थी 12 13 1400, अब प्लस 40, और 40 साल में इसमें कितना लीप ईयर है, यही तो हुआ, यही करना है। देखिए इसको हम क्या करते कि 1200 है ना, इसको लिख सकते थे पहले ही कि 400 गुने 3, 1200 हो जाता, और यहाँ पे क्या है 200 था, तो 100 या 200 भी लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। इसको 200 का कि 200 तो हमको 200 का कितना मिलता है रिमाइंडर 3 आता है ना, तो इसको 200 ही रखते हैं, 200 यहाँ 200 रखते, अब प्लस 40, अब प्लस 40 साल में लीप ईयर। 400 के लिए विषम दिन की संख्या 0 आता है, 0 से किसी संख्या में गुना करेंगे 0, और 200 में विषम दिन की संख्या कितना आता है, अभी अभी तो तुरंत सोल्व किए थे, 200 दिन में कितना 100 साल में 5 और 200 साल में 3 ना, तो यहाँ हो जाएगा 3 और 40 है, और 40 में लीप ईयर कितना, 40 में 4 से भाग दीजिए तो
रिमाइंडर 0 आ जाएगा, भागफल आ जाएगा 10, तो यही 10 हो गया लीप ईयर। सबको जोड़ के भाग दे दीजिए, 40 50 अब 3 53 में 7 से, तो रिमाइंडर 7 सते 49, 4 बचा। और जब 4 बचा ना तो हम कह सकते हैं कि 4 बचा तो 1440 वर्षों में विषम दिन की संख्या 4 आया और दिन होगा गुरुवार, अर्थात यह जो दिन आया 31 दिसंबर 1440 का दिन, अर्थात साल का आखिरी दिन गुरुवार होगा जब शेष 4 बचा था। इससे पहले वाले सवाल में रिमाइंडर बचा था 1, और जब 1 शेष बचता है तो हम कहते हैं कि सोमवार है। कौन सा? सोमवार। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो कहेंगे कि रविवार है। कौन सा दिन? रविवार। 1 आ जाए तो सोमवार, और अगर रिमाइंडर 2 बच जाए तो मंगलवार, रिमाइंडर अगर 3 बच जाए तो बुधवार, अगर शेष फल 4 बचे तो गुरुवार, और शेष फल 5 बचे तो शुक्रवार, और 6 बचे तो शनिवार। यही दिन होता है। ठीक है, इस पे चर्चा करेंगे आगे, प्रॉपर इस पे क्लास चलेगा। चलिए ध्यान दीजिए। अगला सवाल है कि 1364 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। तो इसको आप तोड़िए कि 400 के फॉर्मेट में, 400 को 3 से गुना करेंगे 1200 पे पहुंच गए। 1200 और 100, 1300 प्लस 64 है। 64 में कितना लीप ईयर है, यही आपको लिखना है। यहाँ से 0 मिलेगा, इसमें 5 आएगा। 64 में आप क्या कीजिए, 64 नॉर्मल ईयर, 64 रिमाइंडर, और 64 में कितना लीप ईयर है तो 4 से भाग दीजिए 16। 64 16 80 या 5 85 में आप क्या कीजिए 7 से भाग दीजिए, तो जो शेष बचेगा वही कहेंगे विषम दिन की संख्या है। 7 इकाई 7, 15 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना 1, तो 1 शेष बचा। जब भी 1 शेष बचे तो कह देंगे कि कौन सा दिन होगा, सोमवार दिन होगा। ठीक है, चलिए कुछ और सवाल है, कुछ और सवाल इस पे कराते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। एक सवाल है, ऊपर लिखा हुआ कि 1765 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या है, कितने विषम दिन आएंगे, अर्थात रिमाइंडर कितना बचेगा। तो क्या कीजिएगा, 1765 को आप लिखिएगा 400 गुने 4, 1600 प्लस 100, 1700 साल हो गया, प्लस 65 साल, और 65 साल में कितना लीप ईयर है आपको यही लिखना है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 0, क्योंकि 400 साल में विषम दिनों की संख्या कितना 0, और 0 से 4 में गुना किए 0। 100 साल में विषम दिन की संख्या 5, 65 के 65 हो जाएगा, और 65 साल में लीप ईयर कितना, 4 से भाग दे देते हैं 16 लीप ईयर होगा। सबको जोड़ दीजिए, 65 और 5 70, 80 और 6 86 में आप 7 से भाग दीजिए, यही हमारा विषम दिन आ जाएगा 2। 7 इकाई 7, 16 7 गुना 14, 2 विषम दिन आ जाएगा। और 2 आ गया विषम दिन तो कह देंगे कि 2 आया तो 1765 में 31 दिसंबर, अर्थात ये लास्ट दिन होगा। 31 दिसंबर 1765 को जो होगा वह मंगलवार होगा, लास्ट दिन होता है ये। यहाँ पे कौन सा दिन होगा, मंगलवार। अगर 2 बच गया तो मंगलवार, 1 बचता सोमवार, 3 बचता बुधवार, 0 बचता रविवार। चलिए अगला सवाल कि 2215 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या है। तो आप 2215 को पहले तोड़िए 400 के रूप में, 400 को 5 से गुना कीजिए, 2000 प्लस 200 प्लस 15, प्लस 15 साल में कितना लीप ईयर है, बस इतना ही तो करना है। यहाँ से 0, 200 साल में 3 बचता है, यहाँ से 15 आया, 15 में लीप ईयर कितना, तो 4 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, लीप वर्ष 15 साल में 3, 15 3 18 3 21, और 21 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0, अर्थात विषम दिनों की संख्या कितना 0। अगला सवाल, चलिए ध्यान दीजिए। 900 साल में कितने विषम दिन है, बनाइए तो।
900 साल में, तो इसको आप तोड़िए 400 गुने 2 800 साल हो गए, अब प्लस 100 900 साल हो गए। यहाँ से 0 मिलेगा और यहाँ से 5, यानी 5 में आप 7 से भाग दीजिएगा तो 5 ही रह जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 5। तो कितने विषम दिन 5 हो गए। ठीक है, अगला सवाल है 976 वर्षों में कितने विषम दिन है। क्या करना है, 900 को आप तोड़िए पहले 400 गुने 2 800 साल प्लस 100 साल 900 प्लस 76 अब प्लस 76 में कितना लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष हुआ। कौन सा वर्ष, लीप वर्ष। लीप वर्ष कैसे पता करते हैं, तो 76 वर्षों में 4 से भाग दे करके। ठीक है, इतना लीप वर्ष है, यही तो 4 से भाग देते हुए ऊपर से आए। तो यहाँ 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 76 है, और यहाँ पे लीप वर्ष कितना 4 से भाग दे करके देख लीजिए कितना आ रहा है भागफल, उतना लीप वर्ष होगा। 4 इकाई 4 और 19 हो जाएगा। भाग दे दीजिए, जोड़ लीजिए पहले 76 और 19 95 5 100 में आप 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 14 7 98। तब विषम दिनों की संख्या 2 आया, जो शेष फल बचता है उसी को क्या कहते हैं, विषम दिन। समझ में आया 0 कैसे हुआ, 400 साल में विषम दिनों की संख्या 0 आता है। ठीक है, कैसे 100 साल में 5 आया, 200 साल में 3 आया, 300 साल में फिर 1 आया, उसी तरह 400 साल में 0 आएगा। अगला सवाल 1976 वर्ष में कितने विषम दिन है। तो आप पहले 1900 को तो तोड़िए, 400 को आप 4 से गुना कीजिए तो 1600 साल में पहुंच गए, और 16 3 1900 अब प्लस 46 साल, और 46 में कितना लीप वर्ष है, आप 4 से भाग दे लीजिए। ये जो है सामने ये आया है लीप ईयर है, तो यहाँ से 0 300 साल में विषम दिन की संख्या 1 46 साल है, और ये लीप वर्ष हो जाएगा। 4 से भाग दे दीजिए, 11 चौक 44 11 हो गया, 46 और 10 56 57 58 58 में 7 से भाग दीजिए, जो आएगा हो जाएगा 7 8 56, 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो ये रहा विषम दिनों की संख्या निकालने का तरीका। हम लोग पता कर लेंगे कि कैसे विषम दिन निकलता है। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग निर्धारित तिथि पर दिन ज्ञात करना, जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, होता है ना ये सब। महात्मा गांधी जी की हत्या किस दिन हुई थी, उनका जन्म कब हुआ, कोई भी दिन निर्धारित तारीख है उस पे हम दिन निकाल सकते हैं कौन सा दिन होगा। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, उसी में पढ़ेंगे आगे। जय हिंद।